जय हिंद दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर कार्तिक रजा जी ने हमसे कमेंट करके पूछा था न्यू ट्राइबर वर्सेस ओल्ड ट्राइबर 2021 मॉडल वाले वीडियो पे कि हाय ब्रो, RX-T और RX-Z का की डिफरेंस क्या है। तो बस मैंने पहले सोचा कि आखिर ये क्वेश्चन उठ क्यों रहा है, तो मैंने जब पूरा रिसर्च किया इस पे तो मैंने देखा कंपनी का जो टॉप सेलिंग मॉडल है, जैसा कि आप सबको पता है, वो है RX-L। RX-L मॉडल जो है वो कंपनी का टॉप सेलिंग मॉडल है। तो कंपनी RX-T वेरिएंट के सेल को पुश करने के लिए बहुत ही स्मार्टली जो है फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को RX-T के सारे फीचर बता दूं, फिर RX-Z के सारे फीचर बता दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आखिर ये चीज तो सब लोग जितने RX-Z लेने वाले हैं उनके शायद ये क्वेश्चन उन कंफ्यूजन को दूर करने का है, जिनको ये कंफ्यूजन है कि उन्हें RX-T लेना चाहिए या RX-Z लेना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि RX-Z में जितने फीचर हैं जो RX-T में नहीं है वही इसके की फीचर हो गए। तो जैसा कि आप लोग को पता है मेरे पास RX-Z वेरिएंट है, वो भी AMT वर्जन यानी ऑटोमेटिक मॉडल का। तो आइए देखते हैं कि RX-Z में ऐसा क्या क्या हमें मिल जाता है जो कि RX-T में नहीं मिलता है। वही डिफरेंस हो जाएगा और की फीचर हो जाएगा। तो मैंने करीब 25 ऐसे डिफरेंस निकाले हैं जो RX-T और RX-Z वेरिएंट में निकल के आए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हो जाता है वो होता है सिक्योरिटी फीचर, जिसके चलते कि मैंने भी RX-T के बदले RX-Z वेरिएंट लिया था। वो होता है साइड एयरबैग्स का। जी हाँ, बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के नाम पे 2 फ्रंट एयरबैग तो मिलते ही मिलते हैं आपको बेस मॉडल से, लेकिन सिर्फ टॉप मॉडल में आपको 2 और एडिशनल साइड एयरबैग मिल जाते हैं, यानी टोटल आपको 4 एयरबैग मिलते हैं टॉप मॉडल में। दूसरा होता है रियर पार्किंग कैमरा। जी हाँ, कंपनी ने RX-T के सेल को पुश करने के लिए टच स्क्रीन तो दे दिया है, लेकिन पीछे सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स ही दिया है। अगर आपको रियर पार्किंग कैमरा लेना है तो उसके लिए आपको टॉप मॉडल RX-Z वेरिएंट पे ही आना पड़ेगा। अब इसका फायदा कहाँ होता है? फायदा यहाँ होता है कि अगर मान लीजिए पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है बैक करने में, या मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है छोटा सा, या क्या है एज साइड में रोड है वो कितना ज्यादा एज का है, वो पार्किंग सेंसर उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जबकि अगर कैमरा है तो पीछे सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये एक अच्छा फीचर लगा। दूसरा है रियर वाइपर एंड वॉशर। जी हाँ, देखिए आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको अपने सिडान की लुक की बात बता दूं, आप देखिए महंगे से महंगे सिडान गाड़ियों में आपको पीछे वाइपर और वॉशर नहीं मिलेंगे, लेकिन हैचबैक टाइप जितने भी पीछे से जिन गाड़ियों का जो इस तरह से होता है, इसमें आप देखें कि 5 लाख की, 4.5 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी में भी जो है आपको पीछे वाइपर एंड वॉशर मिल जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब सिडान चलती है रोड पे तो उसका जो बनावट होता है वो होता है एरोडायनामिक शेप का होता है, इसलिए सिडान के पीछे वाले शीशे पे डस्ट जम ही नहीं पाता, धूल चिपकता ही नहीं है, वो हवा के प्रेशर से निकलते जाता है। लेकिन यहीं पे जैसा कि हैचबैक या ट्राइबर का भी जैसे कि पीछे का लुक हैचबैक टाइप का ही है, तो इसमें क्या होता है, जब भी पीछे गाड़ी धूल उड़ती है गाड़ी के कारण, तो इसके पीछे वाले शीशे पे धूल पड़ते हैं, और इससे क्या होता है कि आपका IRVM पे भी पीछे का लुक दिखना मुश्किल हो जाता है। उस केस में अगर वाइपर और वॉशर रहता है तो आप आराम से एक क्लिक में ही पीछे वाले शीशे को क्लीन कर लेते हैं और आपको IRVM में पीछे की विजिबिलिटी अच्छी मिलने लग जाती है। तो एक ये की फीचर है। दूसरा है रियर डिफॉगर। ये फीचर उतने काम का हर जगह के लिए नहीं है, लेकिन जहां ठंडी अच्छी खासी पड़ती है, बर्फ जमता है, तो उन जगह के लिए तो बहुत काम की चीज है। लेकिन हमें एडिशनली टॉप मॉडल है तो ये फीचर मिल ही जाता है। उसके बाद टॉप मॉडल में एक और फीचर मिल जाता है जो RX-T में नहीं मिलता, वो है हमारा 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट। जी हाँ, 4 वे तो आपको मिलता ही है बेस वेरिएंट से ही, लेकिन एक हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो आपको टॉप मॉडल में ही मिलता है। छठा डिफरेंस मिल जाता है हमें, वो है फ्रंट 2 ट्विटर्स का। 4 स्पीकर्स तो आपको RX-T में मिल जाते हैं, लेकिन RX-Z वेरिएंट में आगे 2 ट्विटर्स भी लगे हुए हैं जो रियली म्यूजिक के क्वालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। हाँ, मैं पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ।
सेवंथ डिफरेंस जो हो जाता है वो है कि जब आपने 7 सीटर लिया है और अगर मान लीजिए पीछे कोई बैठता है तो चार्जिंग आउटलेट की जरूरत तो उसे भी पड़ेगी। तो थर्ड रो में भी RX-Z मॉडल में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको मिल जाता है। 8वां है कीलेस एंट्री। जी हाँ, आपको जब आप गाड़ी के डोर के पास आते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेंस करके आपका डोर अनलॉक हो जाता है, तो ये कीलेस एंट्री हो जाता है। उसके बाद 9वां फीचर जो है वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का, जो आपको सिर्फ टॉप मॉडल RX-Z वेरिएंट में ही मिलता है। 10वां फीचर जिससे मैं काउंट कर रहा हूं वो है स्मार्ट की का। जी हाँ, इसमें आपको कोई चाबी नहीं मिलती। RX-T वेरिएंट में आपको की मिलता है और उसी में रिमोट लगा हुआ होता है लॉक अनलॉक करने के लिए, लेकिन इसमें आपको जो है वो एक स्मार्ट की मिलता है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वो भी वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा, आपको सारे फीचर पता चलेंगे। 11वां फीचर जो है, जो कि बाहर से ही आपको बता देता है कि ये गाड़ी RX-T है या RX-Z, वो है LED DRL विथ क्रोम गार्निश्ड। जहां पे फॉग लैंप्स होते हैं वहां पे इसमें LED DRL होता है, जो कि ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है जब तक कि आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प या हेलोजन हेडलैम्प ऑन नहीं करते तब तक। 12वां डिफरेंस होता है स्टाइलिस्ट व्हील कवर। हाँ जी, व्हील कवर्स वैसे आप RX-T या RX-L में भी लगा लेते हैं, लेकिन जो RX-Z वेरिएंट के लिए आता है वो एकदम डिफरेंट सा व्हील कवर आता है, जो कि एकदम एलॉय व्हील की तरह आपको लुक देता है। और ये व्हील कवर दूसरे RX-T या RX-L वेरिएंट में नहीं लगेगा या RX-E में। उसका एक कारण ये होता है कि इसके जो 13वां फीचर है वो है R15 व्हील, यानी जो व्हील साइज है वो आपको RX-E, RX-L और RX-T में 14 इंच का ही मिलता है, लेकिन टॉप मॉडल RX-Z में आपको 15 इंच का व्हील मिलता है। और यही कारण है कि 15 इंच का चूंकि स्पेशल व्हील कवर आता है जो एकदम एलॉय व्हील का लुक देता है, वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगा, आप उसे नीचे वाले वेरिएंट में यूज नहीं कर सकते। एक 14वां फीचर भी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, वो है कि इसके जो स्टील रिम है एलॉय व्हील के डिजाइन में कट जरूर मिलते हैं। मतलब आपका जो स्टील रिम है वो एलॉय व्हील कट में डिजाइन में दिया हुआ है, इसलिए जब व्हील कवर लग जाते हैं तो देख के आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नजदीक से देखने पे भी पता नहीं चलता है कि ये जो व्हील है ये व्हील कवर है। आपको एकदम लगेगा कि ये जैसे कि एलॉय व्हील ही है। 15वां जो फीचर है वो है ड्राइवर विंडो ऑटो अप एंड डाउन। जी हाँ, ड्राइवर साइड का विंडो एक क्लिक में आपको अप एंड एक क्लिक में डाउन हो जाता है। 16th जो है वो थर्ड रो में भी आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है, जो कि पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है डुअल टोन डैशबोर्ड विथ सिल्वर एक्सेंट का। ये सिर्फ आपको RX-Z वेरिएंट में ही मिलेगा। उसके बाद है क्रोम ऑन पार्किंग ब्रेक। जी हाँ, ये आपको टॉप मॉडल में मिलता है। उसके बाद मिलता है क्रोम ऑन AC नॉब, ये भी आपको सिर्फ RX-Z वेरिएंट में ही मिलता है। उसके आगे है क्रोम अराउंड पुश बटन। ऑब्वियस सी बात है, जब RX-T वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप है ही नहीं तो होगा कहां से। तो एक तो वो बटन का फीचर हो गया, उसके बाद इसके चारों तरफ जो है रिंग साइज में उसमें क्रोम भी दिया हुआ है। ये सही में उस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के लुक को बहुत अच्छा इनहेंस कर देता है। नेक्स्ट फीचर है वो है पियानो ब्लैक फिनिश अराउंड टच स्क्रीन। हाँ, लुक तो बढ़ ही जाता है इससे, नो डाउट, क्योंकि सिल्वर एक्सेंट है डैशबोर्ड पे, तो पियानो ब्लैक फिनिश भी लुक को इनहेंस करता है। जो नेक्स्ट है वो है क्रोम ऑन गियर नॉब। जी हाँ, RX-Z वेरिएंट में गियर पे लगा हुआ आपको मिलता है क्रोम। एक जो फीचर यहाँ पे मिलता है वो देखिए, ये टॉप मॉडल में मिलता है। इसमें ये 3D अपॉस्ट्री इसको बोलते हैं। ये मेनली यहाँ से यहाँ तक ही आपको पीठ सटेगा, ये साइड की तरफ से उठा हुआ है, इतना इधर इतना उधर। ये आपको क्या करता है, जब भी गाड़ी टर्न होती है तो ये आपको बहुत अच्छे से इस दोनों के बीच में पोजिशनिंग करके और होल्ड करके रखता है। आपकी पोजिशनिंग बने रहती है। तो ये साइड से इधर इतना निकला हुआ है करीब 3-4 इंच, और 3-4 इंच इधर निकला है। ये बहुत अच्छे से आपको होल्ड करता है जब भी गाड़ी टर्न करती है। तो एक ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है टॉप मॉडल में। 24th डिफरेंस जो निकल के आता है वो है सिल्वर फिनिश और इनर डोर हैंडल। जी हाँ, ये भी इसके लुक को ही बहुत इन्हेंस करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इसे पकड़ के खोलते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इस पे फील आता है। और लास्ट जो है फीचर वो है प्राइस डिफरेंस। जी हाँ बॉस, आफ्टर ऑल पैसे का ही तो सारा खेल है। अगर आपके पास बजट है तो आप क्यों इतना सोचेंगे,
पैसे की कमी सब लोगों के पास होती है, इसीलिए लोग इतना सोचते हैं। तो प्राइस डिफरेंस जो है वो करीब 66,000 का डिफरेंस है RXT एंड RXZ मॉडल में मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और 77,000 का प्राइस डिफरेंस है आपको RXT के AMT वर्जन और RXZ के AMT वर्जन पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने किसी फ्रेंड को जो आपका लेने का सोच रहा हो ड्राइवर, उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस कोविड का थर्ड वेव आने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा कर निकलिएगा, सैनिटाइजर अपने पॉकेट में लेकर के जरूर निकलिएगा। और हाँ, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।